मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है, पिछली क्लास में। तो अभी मैं कैकेयी का अनुताप, है ना, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है, इसमें कैकेयी भरत के साथ कैकेयी जो इसमें प्रमुख पात्र हैं, है ना, कैकेयी है, राम है, भरत है, तो उनके साथ साथ राम को जो है अयोध्या लौट आने के लिए, है ना, श्री राम को अयोध्या वापस लौटाने के लिए भरत जो है वन जाते हैं। उसी का वर्णन कवि ने किया है। सभी लोग वन गए हुए हैं और सभा बैठी हुई है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी बैसी। प्रभु बोले गिरा गभीर नीर निधि जैसी। बच्चों, तदनंतर उसके बाद, है ना, इसमें कहानी है, इसकी जो कथा है, जो प्रसंग है इसका, वह यह कि जब भरत अपने ननिहाल से वापस आते हैं अयोध्या, तो उन्हें जब पता चलता है कि प्रभु श्री राम जो है कैसे कैसे यहाँ से 14 वर्ष का पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो भाई उनके, जिसको वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रेम करते थे, वो यहाँ नहीं है, और उनकी माता के कारण, कैकेयी के कारण जो है, हठ के कारण, स्वार्थ के कारण वो वन चले जाते हैं। 14 वर्षों के लिए वनवास उनको मिल जाता है। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती, वे बहुत दुखी होते हैं और प्रभु श्री राम को, ठीक है, जिस राज्य को माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम के वनवास के बदले भरत को दिया था, वह राज त्याग करके वे प्रभु श्री राम को वापस ले आने के लिए वन जाते हैं। वहाँ पर वन जो है जाते समय जो है सभी, उनके साथ सभी जाते हैं, माताएं जाती हैं, सभी जो अयोध्या के और जो लोग रहते हैं वे सभी जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद वहाँ सभा बैठती है। तदनंतर उसके बाद जो है सभा बैठती है, सब लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उटज के आगे, उटज मतलब प्रभु श्री राम जो है ऊंचे स्थान पर वो बैठे रहते हैं, उसके आगे जो है सभा, जो प्रभु श्री राम की कुटिया होती है उसके आगे सभा बैठी होती है। नीले वितान के तले, नीले आसमान, वितान मतलब आसमान के नीचे, तले मतलब नीचे, दीप बहु जागे, है ना, दीप बहु जागे। बहुत सारे असंख्य तारे दीपक की भांति जगमगा रहे थे। ऐसे वातावरण में सभा बैठी हुई थी और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए हुए, एक टक सभी के नेत्र, सुरों के मतलब देवताओं के नेत्र लगातार यह देख रहे थे कि परिणामोत्सुक, कि इसका परिणाम क्या होगा। देवता भी टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, परिणामोत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, है ना, कि उन भयातुरों के ये वे थे वे, कि उनके अंदर भय भी था कि भरत आए हैं और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो प्रभु श्री राम जो है यहाँ पर वन में रहेंगे या यहाँ से जाएंगे अयोध्या। उनके अंदर, देवताओं के अंदर यह भय था, भाई वन में रहते तो देवताओं के लिए जो है अच्छा था, लेकिन प्रभु श्री राम चले जाएंगे, उन्हें यह परिणाम जानने की उत्सुकता थी उनके अंदर। ऐसे में उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह करके, है ना, करौंदी के कुंजे से, करौंदी के कुंज, करौंदी
करौंदा है ना, कुंजों लताओं का वृक्ष जो घना था, उस कुंजों से उत्फुल्ल मन को प्रफुल्लित कर देने वाली वायु रह रह करके धीरे धीरे चल रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह करके, जो सबको पुलकित अर्थात आनंदित अपनी महक से, अपनी सुगंधि से, अपनी सुगंधि से सबको क्या कर रही थी, आनंदित कर देती थी, भाव विभोर कर देती थी। ऐसी वायु रह रह करके चल रही थी उस सभा जहाँ बैठी थी। वह चंद्रलोक था। वह वातावरण कैसा था, चंद्रमा का। चंद्रमा निकली हुई, चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ, चंद्रलोक मतलब चंद्रमा की चांदनी जो है चारों तरफ व्याप्त थी। कहाँ चांदनी वैसी, कवि कहते हैं कि अब उस चंद्रमा की चांदनी कहाँ, अब वह चांदनी जो चंद्रमा की चांदनी उस समय थी, जिस क्षण प्रभु श्री राम के पास सभा बैठी हुई थी, उनकी कुटिया बनी हुई थी और जो वन का वातावरण था, कहने का आशय यह है कि जो वन का वातावरण था, चारों तरफ चांदनी के प्रकाश से पूरा वन है ना उजला प्रकाशमान हो रहा था। अब वह चांदनी कहाँ, प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। जिस तरह से गंभीर नीर निधि, निधि जल से युक्त सागर का जल जिस तरह से गंभीर होता है, उसी तरह से प्रभु बोले। प्रभु जो है कुछ बोले, गंभीर होकर के, गंभीर शब्दों में, सागर की भांति गंभीर हृदय वाले प्रभु श्री राम बोले, हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, भद्र का मतलब शीलवान, अच्छे जिसको कहते हैं। हे प्रिय भरत भाई, अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित मतलब जो तुम्हारी इच्छा है, जो कहने आए हो वह कहो। सब सजग हो गए। इतने में तो क्या, जैसे ही प्रभु श्री राम गंभीर स्वर में कुछ बोले कि हे भरत भाई, है ना, कुछ कहो, जो तुम कहने आए हो, अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। इतना सुनते ही सब सजग हो जाते हैं, सभी सभा में बैठे लोग सजग हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना। अभी तो सब लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम के शब्दों को लोग सुनते हैं, सभी सजग हो जाते हैं। अरे प्रभु श्री राम ने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा जान करके सब सजग हो जाते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे भ्राता प्रभु, रहा क्या भरत के मन में अब क्या बाकी रहा। अभीप्सित मतलब अब क्या, कोई इच्छा बाकी, अभी भी कोई इच्छा मेरी बाकी है, अब क्या अर्थात अब क्या बाकी रहा। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब अकंटक बिना बाधा के, राज्य के लिए कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, और यहाँ मुझे सारा राज्य बिना बाधा के ऐसे ही प्राप्त हो गया, तो अब मेरे जीवन में कांटा कहाँ, कहाँ कोई बाधा कि मैं आपसे कहूँ। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। तुमने तो वृक्षों के तले, वृक्ष के नीचे, तरु मतलब वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, तरु तले वृक्ष के नीचे तुमने अपना अरण्य बसेरा, अरण्य मतलब होता है जंगल, वन में बसेरा बना लिया, वृक्ष वन में जो तुमने अपना वृक्ष के नीचे बसेरा बना लिया। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या अभी भी मेरा कुछ बाकी रह गया, मेरे जीवन में अभी भी क्या बाकी रह गया। मुझे राज्य मिल गया और आपने वन में, ठीक है, जंगल में वृक्ष के नीचे अपना स्थान बना लिया, तो क्या मुझे अभी भी कुछ चाहिए। भरत यहाँ पर जो है बोलते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात पिता श्री ने तड़प तड़प कर, है ना, तन शरीर को तड़प तड़प कर शरीर को त्यागा, यानी तड़प तड़प करके उनके प्राण जो है पीड़ा सहन करते करते निकल गए। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। इस अभागा, मैं भरत कहते हैं अपने लिए कि यह अभागा
के लिए कि पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, आप वन में जंगल में चले आए, और इस तरह से क्या अभी भी मेरे लिए जो है कि कुछ शेष बाकी रहा कुछ कहने के लिए और कुछ मांगने के लिए? हाँ, इसी आयश के हेतु जनन था मेरा। कहते हैं पीड़ा, है ना, दुख भरे शब्दों में भरत कहते हैं कि क्या इसी वास्ते मेरा जन्म हुआ था, यही दिन देखने के लिए? जननी ही के, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अपनी ही माता के हाथों अपना हनन था, अपना नाश था। इस तरह से, है ना, क्या ऐसा जीवन मेरा मुझे मिला कि अपनी ही माता के हाथों इस तरह से जीवन का नाश लिखा हुआ था? अब कौन अभिप्सित और आर्य, वह किसका? अब कौन अभिप्सित? अभिप्सित आप कह रहे हैं कि जो भी अभिलाषा तुम्हारे मन में है, इच्छा है, व्यक्त करो, बोलो। तो अब वह कौन, भरत कौन, और किसकी इच्छा, किसकी आकांक्षा? संसार नष्ट है, मेरा तो पूरा संसार ही नष्ट हो गया। भ्रष्ट हुआ घर जिसका घर, भरत कहते हैं कि जिसका घर इस तरह से बिगड़ जाए, पिता के असमय मृत्यु हो जाए इस तरह से, और भाई घर छोड़ कर के जंगल में चले आए, तो मेरा तो संसार ही उजड़ गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मुझे अपने पर ही लज्जा ग्लानि होती है ना, स्वयं पर इतनी ग्लानि होती है कि जो है आपसे, ठीक है, किसी के सामने मुख दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर्य, हे भाई, हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि इस स्थिति में मेरे हृदय की जो यह दशा है, जो व्यथा है, ऐसे में अब मैं क्या करूं और क्या कहूं? अब आप ही बताइए।